नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाएंगे। प्रकरण क्या रहेगा? संधि। संधि होती क्या है? किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो क्या होती है संधि? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। विकार परिवर्तन का ही पर्यायवाची शब्द है, ये याद कर लेना। विकार पेपर में आपके पूछा जाएगा संधि किसे कहते हैं, वहां पर लिखा होगा दो वर्ण, दो शब्द, दो वाक्य। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे लगाइए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन विकार को संधि कहते हैं। और संधि के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। तो नोट पॉइंट क्या है? संधि के हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है। कैसे मेल होता है देखिए। ये विद्या है, धन, आलय। विद्या धन आलय बराबर क्या होगा? विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। प्रथम पद के अंतिम वर्ण, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम पद क्या है? बड़ा। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। यही होता है कि संधि में हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ बराबर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इसीलिए होता है विद्या धनालय का विद्यालय। इतना नोट कर लीजिए। अब आइए संधि। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये भी पेपर में सीधे आ जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 7 लिखा होगा या 4 लिखा होगा। कुछ लड़के 5 लगाए आते हैं, कुछ लड़के 4 लगा आते हैं। वो स्वसंधि और विसर्ग को मिलाकर लगा आते हैं। लेकिन संधि मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वसंधि, व्यंजन संधि, अब तीसरे नंबर पर या अंतिम नंबर पे आती है विसर्ग संधि। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वसंधि के बारे में। तो स्वसंधि क्या होती है? स्वसंधि जहां स्वरों के मिलने से परिवर्तन हो वहां स्वसंधि होती है। स्वसंधि मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की होती है? स्वसंधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। स्वसंधि स्वसंधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वसंधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, जहां स्वरों के माध्यम से उत्पन्न परिवर्तन को स्वसंधि कहते हैं। स्वसंधि में पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे यड़ संधि, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अयादि संधि, चौथे नंबर पर पढ़ेंगे व्यध्य संधि और पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे गुण संधि। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि पहचानने का 3 उपाय हैं। जहां कहीं भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिया गया हो तो वहां पर दीर्घ संधि होता है। समझ गए? यदि किसी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वो दीर्घ संधि होगी। अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ कैसे मिलके बनेंगे? ये देखो, छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ मिलकर बनाएंगे बड़ा आ। चाहे छोटा आ छोटे आ से तब भी बड़ा आ बनेगा, चाहे छोटा आ बड़ा आ से मैच करे तब भी बड़ा आ बनेगा। उसी प्रकार चाहे बड़ा आ छोटे आ से मिले तब भी बड़ा आ मिलेगा,
बड़ा बड़ा से मिले तब भी बड़ा ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है छोटा बड़ा किसी भी आपस में जब मिलेंगे, छोटा बड़ा किसी भी शब्द से, छोटा से बड़ा तब भी बड़ा मिलेगा, बड़ा से छोटा, बड़ा से बड़ा तब भी बड़ा मिलेगा। मतलब ये छोटा बड़ा किसी भी से मिले तो वो बड़ा ही बनेगा। उसी प्रकार से छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी जहां भी मिलेंगे क्या होगी, बड़ी। उसी प्रकार से छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या तो फिर बड़ा ऊ, कहीं भी मिलेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। इसका मतलब है चाहे छोटा से बड़ा है, बड़ा से छोटा, छोटा बड़ा से किसी भी तरीके से मैच करेगा तो भी बड़ा मिलेगा। छोटी बड़ी से किसी भी तरीके से मेल करेगी तो बड़ी ही मिलेगी। छोटो बड़ू किसी भी शब्द से, मतलब छोटा बड़ू आपस में किसी भी शब्द से मिलेंगे तो वो बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि छोटा बड़ा प्लस छोटा बड़ा बराबर बड़ा, छोटी या बड़ी प्लस छोटी बड़ी बराबर बड़ी, छोटू प्लस या बड़ू प्लस छोटू बड़ू बराबर बड़ा हो। कहने का मतलब छोटा से या छोटा मिले तब भी बड़ा, छोटा से बड़ा मिले तब भी बड़ा, बड़ा से छोटा मिले तब भी बड़ा, बड़ा से बड़ा मिले तब भी बड़ा, छोटी से छोटी मिले तब भी बड़ी, छोटी से बड़ी मिले तब भी बड़ी, बड़ी से छोटी मिले तब भी बड़ी, और बड़ी से बड़ी मिले तब भी बड़ी, छोटे ऊ से छोटे ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ से छोटा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ, छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ। इतना नोट करो दीर्घ संधि। आइए हम दीर्घ संधि उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। छोटा बड़ा वाला तो आपको समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण देखेंगे तब पता चल जाएगा ये कैसे लगता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म में लास्ट में क्या है, छोटा, प्लस अर्थ में अर्थ का प्रथम पद क्या है, छोटा। अभी मैंने कहा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे छोटा मिलके बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आएगा धर्मार्थ, छोटा मिलकर बड़ा बन गया, बड़ा मात्रा बड़ा पे आ जाएगी, और ये तो मिलकर बड़ा बन गया तो बचा क्या था, तो ये था बचेगा धर्मार्थ। उसी प्रकार महाधन आनंद, महा में के महा प्रथम पद के अंतिम वर्ड क्या है, बड़ा, और इसमें पहला प्रथम पद क्या है, बड़ा। चाहे छोटा से छोटा मिला तब भी बड़ा, चाहे बड़ा से बड़ा मिलाओगे तब भी क्या आएगा, बड़ा। उसी प्रकार महाधन आनंद का हो जाएगा महानंद। समझ रहे हो, इतना नोट करो, फिर मैं आपको और उदाहरण बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार अति धन इव, अति में प्रथम पद के अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, प्लस इसमें आने वाला पद क्या है, छोटी। तो देखो छोटी से छोटी मिलेगी तब भी बड़ी ही बनेगी। उसी प्रकार अति धन इव का क्या हो जाए, अतीव, छोटी बराबर बड़ी। समझ रहे हो, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। योगी धन इंद्र, योगी में क्या है, बड़ी, इंद्र में क्या है, छोटी। देखो मैंने बताया था चाहे जो मिलेगा बनेगा बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या मिलेगा, बड़ी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, योगेंद्र। इसी प्रकार हम ऊ के भी उदाहरण लेंगे, पहले इतने नोट कर लीजिए। इसी प्रकार लघु धन उत्तर में, लघु में क्या है, छोटा ऊ, क्या है, छोटा ऊ है, प्लस उत्तर में क्या है, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा क्या मिलेगा, बड़ा ऊ।
इसी लघु धन उत्तर का हो जाएगा लघु उत्तर। समझ रहे? लघु धन उत्तर का क्या हो जाएगा लघु उत्तर। छोटा ऊ मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। उसी प्रकार भू धन ऊर्जा, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। तो भू धन ऊर्जा को भूर्जा कहा जाएगा। अब आपकी दीर्घ संधि समाप्त होती है। जब हम इसके बाद दूसरी संधि पढ़ेंगे यड़ संधि, तो आएगी दूसरे नंबर पर हमारी यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है, यदि आपको कहीं पर या व रा के पहले आधा व्यंजन दिख जाए तो वहां पर यड़ संधि होती है। क्या होती है, यड़ संधि। यदि या व रा के पहले आधा व्यंजन होगा तो वहां पर यड़ संधि होगी। या व रा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन दिया गया हो तो वहां पर यड़ संधि आएगी। अगर या के पहले यदि या के पहले आधा व्यंजन हो, यदि या के पहले आधा व्यंजन हो तो वो किसमें बदलेगा, छोटी ई या बड़ी ई में बदलेगा। उसी प्रकार यदि वा के पहले आधा व्यंजन हो तो छोटे ऊ और बड़े ऊ में बदलेगा। यदि रा के पहले आधा व्यंजन हो तो ऋषि की मात्रा इसमें बदलेगा, छोटी किसी ने नीचे ऐसे लगा दी जाती है तो उसमें बदलेगा। रा के पहले अगर आधा व्यंजन हो तो ऋषि की मात्रा। यदि या के पहले आधा व्यंजन हो तो छोटी बड़ी, वा के पहले छोटा आधा व्यंजन हो तो छोटो बड़ू, और रा के पहले आधा व्यंजन हो तो ऋषि की मात्रा में बदलेगा। अभी हमको एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक तरीके से। यदि या के पहले हो छोटी बड़ी, वा के पहले आधा व्यंजन हो तो छोटो बड़ो, रा के पहले आधा व्यंजन हो तो ऋषि मात्रा। इसी प्रकार जैसे देव्या गमन, जैसे देव्या देव गमन लिखा है तो किसके पहले, या के पहले आधा व्यंजन आया है, वाह, या के पहले आधा व्यंजन हो तो किसमें मिलेगा, छोटी बड़ी। जो ये छोटी बड़ी है वो जो या के पहले आधा व्यंजन आया होगा उसको पूरा लिख देंगे, और जो या की जो मात्राएं होंगी वो आधे व्यंजन पे पूरा लिख देंगे और उसी व्यंजन पर वो मात्राएं चढ़ा देंगे। फिर या व रा नहीं लिखा जाएगा। जैसे दे आधे व्यंजन को पूरा लिख देंगे, वाह। और या के पहले क्या आएगा, या के जगह क्या आएगा, छोटी बड़ी। तो देव की देवी धन आगमन, तो वाह की जगह क्या आएगा, वाह। या की जगह क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। उच्चारण करके निकालेंगे कि छोटी ई आएगी कि बड़ी ई। तो देवी धन, जो इसमें यहाँ पर जो मात्रा होगी उसी से चालू होगी। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो जहां पर कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर छोटा आ आता है, आ गमन। देवी आगमन, ठीक है। उसी प्रकार आएगा अनवर। इसमें वा के पहले आधा व्यंजन दिया गया है, वा के पहले आधा व्यंजन हो तो छोटे ऊ या बड़े ऊ में बदल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आ लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या है ना, हमने कहा जो आधा व्यंजन हो उसको पूरा लिख देते हैं, तो ना लिख दिया। और वाह आए तो वाह की जगह क्या आएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनु छोटे ऊ की मात्रा आएगी, प्लस वहां पर जो मात्रा होगी, इसमें वहां पर कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ आएगा। अब बचा क्या, रा, तो वो रा उतार देंगे यहाँ पर। अनुधन अर बराबर होता है अनवर। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल, उसी प्रकार मात्रा में त्रा के पहले रा के पहले आधा त्या आता है तो होता है त्रा। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए उसी प्रकार
आधा ता, रा के पहले अगर आधा ता आएगा तो यह रा आएगा, समझ गए। तो इसी प्रकार रा के पहले आधा व्यंजन हो तो कौन सी ऋषि की मात्रा में बदल जाएगा, तो वो माँ लिखेंगे। अब किसके पहले, रा के पहले आधा ता है, तो हमने कहा जो आधा होगा उसे पूरा लिख देंगे। और रा की मात्रा क्या होगी, ये, तो यहाँ पर ये लगाए देंगे। और धन, जो रा पर मात्रा होगी, रा पर कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा आ। अब क्या बचा, ज्ञा, मात्र धन आज्ञा मात्र आज्ञा। उसी प्रकार से, उसी प्रकार के व्यू, व्यू या के पहले आधा व्यंजन है, या के पहले आधा व्यंजन आए तो छोटी ई की बड़ी की मात्रा आती है, तो या के पहले जो व्यंजन है उसको पूरा लिखेंगे, वह लिख दिया। हमने कहा था या की जगह या छोटी बड़ी की मात्रा आएगी, तो इसमें क्या आएगा, छोटा हुआ, छोटी ए की मात्रा आएगी वी। और यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ की। हमने कहा जो यहाँ पर या वा रा पर जो मात्राएं होंगी प्लस के बाद उसी से चालू होगा, वी के बाद क्या मात्रा है, बड़े ऊ की, यहाँ पर बड़ा ऊ। क्या बचा, हा, वी धन ऊ बराबर व्यू। इसी प्रकार से न्यू, या के पहले आधा व्यंजन है तो या जो आधा व्यंजन होगा उसे पूरा लिख देंगे। या के पहले अगर आधा व्यंजन होता तो छोटी ई बड़े ई की मात्रा लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, नी धन। यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या बचा, ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ना। यहाँ पर ये नोट कर लेना कि रा के पहले आधा ता आएगा तो वो त्रा बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आधा धा प्लस या, ये बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें याद रखना, ये नोट कर लो, कर लिया नोट। तो इसी के साथ हमारी यड़ संधि समाप्त होती है। अब तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अयादि संधि। अभी पहले हमने पढ़ी थी यड़ संधि। यड़ संधि में या वा रा के पहले आधा व्यंजन आए तो यड़ संधि। और अयादि संधि, यदि या और वा के पहले छोटा या बड़ा आए तो वहां पर अयादि संधि आती है। यदि या के पहले छोटा आएगा तो ए की मात्रा, और बड़ा आएगा तो ए की मात्रा, और वा के पहले अगर छोटा आएगा तो ओ की मात्रा, और बड़ा आएगा तो औ की मात्रा आएगी। है चीजें है कि उसके एड़ संधि में या वा रा के पहले आधा व्यंजन आता है तो एड़ संधि, और अयादि में या वा के पहले छोटा या बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर अयादि संधि होगी। यदि किसी शब्द में या वा के पहले छोटा बड़ा आ की मात्रा आए तो अयादि संधि आएगी। यदि या के पहले छोटा आए तो ए की मात्रा, यदि या के पहले बड़ा आए तो ए की मात्रा, यदि वा के पहले छोटा आए तो ओ की मात्रा, यदि वा के पहले बड़ा आए तो औ की मात्रा लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि या के पहले छोटा आए तो एक ही मात्रा, या के पहले बड़ा आए तो ए की मात्रा, वा के पहले छोटा आए तो ओ की मात्रा, वा के पहले बड़ा आए तो औ की मात्रा। इतना नोट कर लो, ठीक है। ये या के पहले छोटा आए तो ए, या के पहले बड़ा आए तो ए, वा के पहले छोटा आए तो ओ, वा के पहले बड़ा आए तो औ आती है। जैसे एग्जांपल देंगे, नायिका, देखो या के पहले बड़ा आया, या पर जो मात्रा होगी उसका कोई लेना देना नहीं। या के पहले वाले व्यंजन पर जो छोटी आ या बड़ा आ की मात्रा हो उससे लेना देना है। यहाँ पर या के पहले अगर लगा होती मात्रा तो हम यही या के ही ऊपर लगा देते मात्रा। इसलिए या के पहले वाले व्यंजन में छोटा बड़ा आ देखे तो इन फॉर्मेट में बदल जाता है। अब या के पहले कौन सा आता, बड़ा आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ना। अगर ना के साथ बड़ा आया है, या के पहले अगर बड़ा आए तो ए की मात्रा बदल देते, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे,
अय धन। हमने कहा प्लस के बाद जो या वा रा के ऊपर जो मात्रा होती है उसी से चालू होता है। प्लस के बाद यहाँ पर या के ऊपर कौन सी मात्रा है? ई। कोई कौन सी? छोटी ई प्लस ई। अब क्या बचा? का। नए धन ई का बराबर नायिका होता है। इसी प्रकार गायिका, या के पहले कौन सा है? बड़ा आ आया तो गा लिखेंगे। गा बड़ा आ आया तो ऐ की मात्रा। धन या के पहले कौन सी मात्रा? या पे कौन सी मात्रा? छोटी ई की। छोटी ई। अब क्या बचा? का, तो वो का लिख देंगे। गायिका, गायिका गए धन ई का बराबर है गायिका। उसी का भाविनी, भावनी लिखेंगे। वहां के पहले बड़ा आ की मात्रा है तो वहां पर पहले क्या लिखेंगे? भा। भा। वहां के पहले जो व्यंजन आता है उसे लिखते हैं। छोटा व्यंजन आएगा, आधा व्यंजन आएगा तो उसे पूरा कर देंगे, और जो पूरा करेंगे उसी पे मात्रा जाती है। इसका मतलब जो वाक्य या वाक्य पहले जो व्यंजन आएगा उसी पर मात्रा जाएगी। वाक्य पहले कौन सा है? बड़ा आ। बड़ा आ पे कौन सा आता है? ओ। तो इन पे आएगा ओ। वहां पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। अब क्या बचा? नी। तो धन नी। भावनी, भावधन इनी बराबर भावनी। उसी प्रकार गवीस। वहां के पहले कोई भी मात्रा नहीं तो क्या आती है? छोटी आ की मात्रा आती है। वहां के पहले छोटे आ की मात्रा है तो वहां के पहले कौन सा व्यंजन है? गा। वहां के पहले अगर छोटा आ की मात्रा है तो किसमें मारेंगे? ओ में बदलेंगे तो गा पर ओ की मात्रा। धन वहां पर कौन सी मात्रा है? बड़े ई की मात्रा है तो शुरुआत बड़े ई से करेंगे। अब क्या बचा? ई। सा बचा तो अब क्या आ जाएगा? सा। गो धन ईस बराबर गवीस। इसी प्रकार से श्रवण। वहां के पहले कौन सी? वहां के पहले अगर किसी व्यंजन पर कोई भी मात्रा ना हो तो उसमें छोटे आ की मात्रा आती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वहां के पहले कोई भी मात्रा ना आए तो छोटे आ की मात्रा आती है। वहां के पहले क्या है? स्रा। स्रा लिख देंगे। छोटे आ की मात्रा हो तो किसमें बदल देंगे? ओ। ओ। धन वहां पर कौन सी मात्रा है? तो कोई नहीं आती है तो आ आती है तो धन आ। और आ को ना लिख देते हैं। श्रोधनन बराबर श्रवण। अब मैं आपको तीन संधि पढ़ा चुका हूँ। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कहीं पर आपको बड़ा, बड़ी, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि। और यड़ संधि में यदि या व रा के पहले अगर आधा व्यंजन दिखाई दे तो वहां पर यड़ संधि। और अयादि संधि में यदि या और वा के पहले आधा छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर अयादि संधि आती है। अब मैं आपको चौथी संधि पढ़ाऊंगा, वृद्धि संधि। चौथे नंबर पर स्व संधि में चौथे नंबर पर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अगर अय और औ की मात्रा दिखाई दे, अय और औ की मात्रा दिखाई दे तो वो हमारी वृद्धि संधि होती है। ठीक है। जब किसी शब्द में अय और औ की मात्रा लगी हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। देखो, चाहे छोटा या बड़ा के साथ, चाहे अय या बड़े अय का मेल होगा तो वहां पर बड़ा अय ही आएगा। उसी प्रकार छोटा या बड़ा प्लस ओ या औ किसी का भी मेल होगा तो वहां पर औ का ही आएगा। मैं वृद्धि संधि में छोटा बड़ा के साथ अय चाहे अय तो क्या मिलेगा? अय। छोटा बड़ा के साथ ओ या औ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा औ। जैसे एक धन एक। जैसे ये लिखा है
एक धन एक। दूसरे शब्द में पहले शब्द में अंतिम वर्ड कौन सा है? छोटा आ। धन। दूसरे शब्द में पहला वर्ड कौन सा है? आए। हमने कहा चाहे आ और ए मिलेगा, क्या मिलेगा? बड़ा आए। तो यहाँ पर ए तो लिखा ही जाएगा, और का के ऊपर छोटा आ या छोटा आ और एक मिलेगा तो कौन सा आएगा? ए। ए की मात्रा लग जाएगी का के ऊपर। अब क्या बचा? का। इसी प्रकार हो जाएगा एक का एक। एक धन एक बराबर एक का एक। उसी प्रकार महाधन ओज बराबर, देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है? ओ। बड़ा आ और ओ मिलेगा तो क्या मिलेगा? औ मिलेगा, बड़ा औ। महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा? महाओज। ठीक है। इसी प्रकार सदा धन एफ। प्रथम पद के अंतिम वर्ड क्या है? बड़ा आ। और द्वितीय पद का पहला वर्ड क्या है? ए। देखो बड़ा आ और ए मिलेगा तब भी क्या मिलेगा? ए। बड़ा ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सदैव। देखो दा के बाद बड़ा है और ए है, तो हमने कहा जो भी मिलेंगे उस पहले वाले वर्ड पर मानता चलेगी, पहले वाले ही व्यंजन पर मानता चढ़ती है। ठीक है। इसी प्रकार हमारी वृद्धि संधि भी समाप्त होती है। अब अंतिम स्वर संधि की लास्ट संधि है गुण संधि। इतना नोट कर लीजिए पहले। देखो स्वर संधि में पहले हमने पढ़ाई थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कहीं पर आपको बड़ा बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वो दीर्घ संधि। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी यड़ संधि। यदि या वा रा के पहले आधा व्यंजन दिखाई दे तो वहां पर यड़ संधि। फिर मैंने तीसरी पढ़ाई थी अयादि संधि। यदि या वा के पहले छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर अयादि संधि। इसके बाद मैंने चौथे नंबर पर पढ़ाई थी वृद्धि संधि। यदि अय और औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर वृद्धि संधि याद की है। अब मैं पांचवी संधि पढ़ा रहा हूं स्वर संधि की, जो कि अंतिम संधि है गुण संधि। वृद्धि संधि में मैंने आपको अय और औ पढ़ाया था। इसी के अनुसार गुण संधि में मैं आपको ए और ओ, यदि आपको कहीं पर ए और ओ की मात्रा दिख जाए तो वो गुण संधि होती है। एक मात्रा और होती है उड़ता हुआ रा। अगर आपको तीन मात्राएं दिख जाएं तो वहां पर गुण संधि होगी। क्लियर। जब किसी शब्द में ए ओ और अर उड़ता हुआ रा की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होती है। यदि छोटा या बड़ा के साथ छोटी या बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी तो वहां पर ए आता है। क्या आता है? ए। उसी प्रकार जब छोटा या बड़ा प्लस छोटा ऊ, यदि छोटा बड़ा छोटू बड़ू के साथ मिलेगा तो ओ की मात्रा आएगी। उसी प्रकार छोटा बड़ा री के साथ मिलेगा तो उड़ता हुआ रा की मात्रा आएगी। पहले अंदर नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको इनकी उदाहरण बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये समझ में आए? छोटा बड़ा छोटी बड़ी है, छोटा बड़ा छोटू बड़ू ओ, छोटा बड़ा छोटा री के साथ उड़ता हुआ रा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नर
धन इंद्र। ठीक है, न धर इंद्र। देखो पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में क्या है, छोटा आ, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ई। मैंने आपको बताया छोटा आ ई मिलेगा तो क्या मिलेगा, अय बनेगा, अय की मात्रा। इसी को न रे, और छोटा आ ई मिलेगा तो अय बनेगा। अय किस पे आएगा, पहले वाले व्यंजन पर, मतलब रा से ऊपर आएगा, एक ही मात्रा। अब क्या बचा, इंद्र, ना और द्र। न धर इंद्र बराबर नरेंद्र। उसी प्रकार राजा धन इंद्र। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ई। देखो बड़ा आ या छोटी ई मिलेगी, क्या मिलेगा, अय मिलेगा। उसी प्रकार राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार देव धन ऋषि। प्रथम पद के अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ, प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऋषि। अब मैंने बताया छोटा आ एक प्लस ऋषि मिलकर के क्या बनेगा, उड़ता हुआ ऋषि, उड़ता हुआ रा बनेगा। जब उड़ता हुआ रा बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्व संधि समाप्त होती है। स्व संधि में मैंने आपको 5 संधि पढ़ाई। सबसे पहले मैंने आपको दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में अगर आपको कहीं पर बड़ा बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर दीर्घ संधि। उसके बाद मैंने आपको यड़ संधि पढ़ाई। यड़ संधि में या व रा के पहले अगर आधा व्यंजन आया हो तो वहां पर यड़ संधि आती है। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर पढ़ाया आपको अयादि संधि। यदि या और वा के पहले छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर अयादि संधि। उसके बाद मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ाई, जहां पर आपको अय और औ की मात्रा दिखाई दे वहां पर आपको वृद्धि संधि। उसके बाद मैंने 5वीं पढ़ाई है अभी गुण संधि, जहां पर ए और ओ और उड़ता हुआ रा की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होती है। इसी प्रकार हमारी स्व संधि समाप्त होती है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, जहां पर दो व्यंजन मिलकर परिवर्तित होकर एक नया व्यंजन देते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो व्यंजन संधि में पहला नियम है, यदि कहीं पर आपको अनुनासिक व्यंजन दिखाई दें पूरे या आधे रूप में तो वहां पर व्यंजन संधि होती है, और वो वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला नियम व्यंजन संधि का पहला नियम, यदि कहीं पर अनुनासिक व्यंजन दिखाई दें, जब कहीं पर अनुनासिक व्यंजन दिखाई दे तो उसे वर्ग के प्रथम वर्ण से बदल देते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया, रा, ना और मा, ये होते हैं हमारे अनुनासिक व्यंजन। जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, और वर्ग के प्रथम वर्ण से बदल देंगे। मतलब अगर अंगा अगर दिखाई दे तो वर्ग के प्रथम अक्षर से बदल देंगे, तो मतलब क्या आएगा, का। नीचे हलन का निशान जरूर लगेगा जब बदल देंगे हम यहाँ से यहाँ पर, तो हलन का निशान जरूर लगा देंगे। उसी प्रकार इसको इया को चा, इसको टा, इसको ता, और मां को पा में बदल देंगे। ठीक है, ये नीचे हलन का निशान जरूर लगेंगे जब भी मैं आपको अनुनासिक से बदलेंगे तो ये
निशान जरूर आएंगे। कौन से होते हैं अनुनासिक, चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखो हमारे अनुनासिक व्यंजन ये होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन के लास्ट वाले शब्द दिखाई दें तो वो अपने पहले वर्ग के साथ बदल जाएंगे। देख, अंगा का का में बदल जाएगा, चा का चा इसमें बदल जाएगा, अड़ा का टा में बदल जाएगा, ना का ता में बदल जाएगा और माँ का पा में बदल जाएगा। ये होते हैं, ये पहला नियम करते हैं। जैसे अब अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? जैसे एग्जाम्पल है, उन्नति। आधा व्यंजन हमारा कौन सा आया? कहीं पर भी अनुनासिक ये पूरे हो या आधे, तब भी हम इसे वर्ग के अनुसार ही बदल देंगे। उन्नति में आधा ना आया, ना को किस में बदल देते हैं? ता में। चाहे इसको भी इसको नहीं बदल सकते हैं, जो पहले व्यंजन आए उसी को बदला जाता है। जैसे ना को किस में बदलेंगे? ता में। ना को किस में बदलेंगे? ता। ये नीचे हलन का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही लगा होगा, किसी में नहीं लगा होगा तो आपको यही बताना है, हलन वाला निशान। और धन नति, ठीक है। जैसे वार्ड में, देखो अंगा का है माता, और अंगा, अंगा को किस में बदलेंगे? आधे का में, तो यहाँ पर वा का में बदलेंगे। नीचे हलन का निशान प्लस, अब क्या बचा? मैं, तो यहाँ पर मैं लिख देंगे। वार मय का हो जाएगा वाक धन मय। इसी प्रकार षणमुख, अब ड़ा आया है, ड़ा आधा ड़ा, ड़ा को किसमें बदलेंगे? टा में, तो सा पहले लिखेंगे और ड़ा को किसमें बदलेंगे? टा में। तो नीचे हलन का निशान प्लस, अब क्या सट हो गया? अब क्या बचा? मुख, प्लस मुख। इसी प्रकार से अगर कहीं पर अनुनासिक व्यंजन दिखाई दे तो उनको वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ बदल देंगे और नीचे हलन का निशान जरूर लगाएंगे। ये व्यंजन संधि का पहला नियम कंप्लीट होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा नियम। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम आता है। पहले तो मैंने आपको बताया कि अनुनासिक नासिक व्यंजन दिखाई दे तो वो वर्ग के प्रथम स्थान बदल जाएंगे। यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन भी दिखाई दे तो वो भी वर्ग का प्रथम वर्ग के अनुसार बदल जाएगा। जैसे यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन, यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन गा जा दा दा बा दिखाई दे तो उसे भी वर्ग के पहले व्यंजन में ही बदल देते हैं। देखो गा जा दा और बा, इसे भी पहले वाले में का चा टा ता और ता, इसमें भी हलन का निशान जरूर आएगा। यही इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार दे तो पूरा दिया जाता है लेकिन किसी में हलन का निशान लगाया जाता है, किसी में नहीं। तो आपको हलन के निशान से ही आपको पता होना चाहिए कौन सी व्यंजन संधि है और कौन सा ऑप्शन सही है। गा को का में बदल देंगे, जा को चा में, डा को टा में, दा को टा में, ता को इसमें। चलो वर्ग एक बार फिर से वर्ग के अनुसार देखते हैं। देखो वर्ग का तीसरा व्यंजन ग जा रा दा गजड़ दब, गजड़ दब को गा को का, जा को चा, रा को टा और दा को ता और बा को पा के अनुसार बदलते हैं। इसे सीधे एक तरीके से गजड़ दब कचट तब, गजड़ दब को
कषक तब में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अब्ज, तो आधा व्यंजन कौन सा है? वाह, बा, बा, बा देखो किसमें आता है? बा इसमें आता है। बा को किसमें बदलेंगे? पा में बदलेंगे। तो आ लिखेंगे, बा को किसमें बदलेंगे? पा। आधे पा, पा के नीचे हलन का निशान जरूर लगेगा। अब धन जा, ठीक है। इसी प्रकार सद गति, दा किसमें आता है? दा ये है। दा को किसमें बदलेंगे? ता में बदलेंगे। तो सा, दा को किसमें बदलेंगे? ता में। ता नीचे हलन का निशान लगाएंगे, प्लस गति, सत गति। उसी प्रकार वागीस, वा लिखेंगे, गा को किसमें बदलेंगे? का में बदलेंगे। का नीचे हलन प्लस ईस, वागीस, उसी को होते हैं वागीस। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल लगाएंगे किताब से, जितने ही एग्जाम्पल लगाएंगे उतने ही हमारी संधि मजबूत होगी। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नियम भी पूरा हो गया। ये था दूसरा नियम। अब हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, यदि आपको चा वर्ग वाले दिखाई दें तो वो ता वर्ग वाले में बदल जाते हैं। यदि आपको चा वर्ग दिखाई दे तो वो ता वर्ग में बदल जाता है। चा वर्ग वाले ये हैं देखो, तो किस में बदल जाएंगे? ता वर्ग में बदल जाएंगे। ये सारे इसमें बदल जाएंगे। जैसे सचित, सचित, जैसे सचित नहीं सज्जन हो गया। सरल एग्जाम्पल पहले लेंगे। सज्जन, जा देखो किसमें है? चा वर्ग वाले में है, जा तीसरे नंबर पर। जा को किसमें बदलेंगे? दा में बदलेंगे। दा को किसमें बदलेंगे? आधे दा में। दा के नीचे हलन का निशान जरूर आएगा, फिर प्लस जाने। और क्योंकि दूसरा नियम बताता है कि गा वर्ग, गा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग, ये गा 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 जा दा डा डा वाले प्रथम वाले में बदल रहे थे, तो दा को ता में बदल जाएगा। एक बार इसका फिर से विभाजन होगा, क्योंकि दूसरा नियम के अनुसार दा को ता में बदल देंगे। तो यहाँ पर आएगा सा, दा को ता में बदलेंगे तो ता प्लस जन। सज्जन को सद जन, सज्जन सद दन, दा के बाद ता में भी बदला जाएगा तो सत प्लस जन। इसमें दो नियम लग रहे हैं, पहला तीसरा वाला नियम लग रहा है और दूसरा वाला भी नियम लग रहा है कि तीसरे वर्ग हो तो वो पहले वर्ग में बदल जाते हैं। उसी प्रकार दा को ता में बदल गया, ठीक है। सचित, सचित, चा देखो पहला वाला है, चा को टा में बदल देंगे। सत प्लस चित, सचित हो गया। क्योंकि इनमें दूसरा नियम पहला नियम कोई नहीं लग रहा है, तो इसको सीधे ऐसे ही लिख देंगे। उसी प्रकार उज्ज्वल, उज्ज्वल, जा देखो किसमें आए? इसमें आए, तो इसको दा में बदल देंगे। तो उद धन, ज्वल। अब चूंकि इसमें दा है, दा को दूसरा नियम के अनुसार गा वाले ता में बदल जाते हैं, तो दा को फिर से ता में बदल देंगे। तो उत प्लस ज्वल, ठीक है। इसी प्रकार पहला नियम भी लगता है, तो पहले नियम भी बदल जाएंगे। तो यहाँ को ना में बदल देंगे, ना को फिर ता में बदल देंगे। किसी प्रकार जितने भी नियम लग जाए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपस में बदल जाते हैं।
इसके बाद ये नोट कर लो, फिर मैं आपको चौथा नियम बताऊंगा, बहुत ही सरल नियम है चौथा नियम। तो व्यंजन संधि का चौथा नियम कहता है, तीसरा नहीं चौथा नियम होगा, तीन तो मैंने आपको बता चुका हूं। चौथा नियम कहता है यदि कहीं पर दो ला दिखाई दे, एक पूरा ला और एक आधा ला, तो उस आधे ला को हटा के ता में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? अगर दो ला दिखाई दे, एक आधा ला एक पूरा ला, तो पहले वाले ला को ता में बदल देते हैं। यही इसका चौथा नियम है। यदि शब्द में दो ला दिखाई दे, एक आधा ला और दूसरा पूरा ला, तो उसे इस प्रकार बदलेंगे, जैसे एक आधा ला और एक पूरा ला। इस आधे ला को ता में बदल देंगे और इसे ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, में क्या हो सकता है? उल्लास, उल्लास को देखो मैंने बताया पहले वाले ला को ता में बदल देंगे, तो उत धन दूसरे वाले ला से चालू करेंगे, लास। बहुत ही सरल नियम है, आधे ला को ता में बदल दिया जाता है। जैसे उल्लास, अब उल्लेख हो गया, उल्लेख का हो जाएगा, आधे ला को ता में बदल देंगे, तो उत प्लस लेख, उल्लेख हो गया। महिलिप्सा हो गया, महिलिप्सा हो गया, आधे ला को ता में बदल देंगे, तो महे फिर धन लिप्सा। बहुत ही सरल नियम है, आधे ला को ता में बदल देंगे और दूसरा वाला वैसे ही उतार देंगे। चौथा नियम बहुत ही सरल है। इसके बाद पांचवा नियम आता है, वो भी बहुत सरल नियम है, पहले ये नोट कर लीजिए। अब व्यंजन संधि का पांचवा नियम कहता है कि कहीं पर बिंदी या अनुस्वार लगा दिखाई दे तो उसको मां में बदल लेते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर अनुस्वार या मम की बिंदी लगाई दिखाई दे तो उसे मां में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल, गंगा, गंगा अगर दिखाई दे तो क्या अंक की बिंदी को मां में बदल देंगे, जैसे गा, और मां में हलन का निशान जरूर लगेगा, प्लस गा। गंगा को गम प्लस गा, जैसे संसार, सम प्लस सा, जैसे संविधान, संविधान का ही संधि विच्छेद होता है, सम प्लस विधान। एक बार फिर से, इसमें हलन का निशान जरूर लगेंगे। जितने भी नियम बताए मैंने उसमें हलन का निशान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका पांचवा नियम हो गया। अब छठवां नियम भी बहुत ही सरल नियम है। छठवां भी नियम पहले आप लोग ये उतार लीजिए। छठवां नियम बहुत ही सरल नियम है। यदि कहीं पर छा दिखाई दे, छा, तो उसके पहले चा जोड़ देते हैं, आधा चा जोड़ देते हैं। यही है छठवां नियम। यदि कहीं पर छा दिखाई दे तो उसके पहले आधा चा जोड़ देते हैं, जैसे अनु, धन, छेद। अनु
अनुच्छेद छा के पहले चा जोड़ देते तो अनुच्छेद हो जाएगा। यदि छा के पहले आधा चा दिखाई दे तो उसे हटाकर प्लस का निशान लगा देते हैं, अनुच्छेद हो जाएगा। इसका अपोजिट भी होगा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसमें कोई यही नहीं कि छा के पहले चा जोड़ दें। चा अगर दिया है तो चा को हटाकर प्लस भी लगा सकते हैं संधि विच्छेद में, जैसे परिच्छेद। परिच्छेद हो जाएगा। परिच्छेद हो जाएगा। बहुत ही सरल नियम है छठवां नियम। और इसके बाद सातवां नियम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आएगा, सातवां नियम, जो पेपर में कई बार आया है। सातवां नियम वो आप चलिए वो देखते हैं। तो सातवां नियम क्या कहता है, यदि कहीं पर ये दिया गया हो द, तो इसको संधि विच्छेद कैसे करते हैं। पहले आधा ता लगाएंगे, उसके नीचे हलन और प्लस हाथे शुरू कर देंगे, जैसे पद्धति। पद्धति जैसे मैंने बताया, ता से शुरू करेंगे। पथ प्लस हति, पथ प्लस हति बराबर पद्धति। ये है सातवां नियम, बहुत ही सरल नियम है। व्यंजन संधि में हमारे पास 7 ही नियम है। अब इसके बाद व्यंजन संधि समाप्त होती है। व्यंजन संधि में पहले मैंने बताया था, यदि अनुनासिक या नासिक व्यंजन दिए गए हो तो वो वर्ग के प्रथम वर्ग के अनुसार बदल दिए जाते हैं। यदि वर्ग में तीसरा शब्द दिया गया हो गजड़ दब, तो भी वो वर्ग के प्रथम वर्ग में बदल देते हैं। तीसरा में मैंने बताया था, यदि आपको चा दिए गए हो तो ता में बदल जाते हैं। और फिर मैंने चौथा बताया था, यदि 2 ला दिए गए हो तो पहले ला को आधे ता में बदल देते हैं। और मैंने फिर बताया था, मैंने अगर अनुनासिक बिंदी दी गई हो तो उसको आधे मां में बदल देते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया। इसी के साथ व्यंजन संधि समाप्त होती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ 4 ही नियम है और बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही छोटे नियम है, उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ये आप लोग पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा विसर्ग संधि। संधि में मैं आपको 2 चीजें पढ़ा चुका हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब तीसरे नंबर पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब ये जो चिन्ह होते हैं 2, इन्हें ही विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है, यदि तो विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है, यदि कहीं पर सा 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 आए हो और वह आधे रूप में प्रयुक्त हो, मतलब तीनों सा को आधे रूप में अगर दिखाई दे तो उन्हें आधे वर्ड को हटाकर विसर्ग चिन्ह लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर तीनों सा हो और वो अपने आधे रूप में आए हुए हो तो उनको हटाकर उसकी जगह विसर्ग लगा देते हैं, जैसे नमस्कार। एग्जाम्पल देख लो, जैसे नमस्कार, सा आया है वो अपने आधे रूप में आया तो उसको हटाकर विसर्ग चिन्ह लगा देंगे, जैसे नमा धन प्लस कार, इसी को कहते हैं नमस्कार। जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र आधा सा आया इसको हटा के विसर्ग लगा देंगे। हरिश्चंद्र, इसी प्रकार सा आया हो तो उसको भी हटाकर बिंदी की बिंदी लगा देते हैं, जैसे धनुष टंकार। इसमें सपोर्ट वाला आधा सा आया तो उसको भी हटाकर विसर्ग लगा देंगे। देखा, बहुत ही सरल नियम है पहला नियम, और यही ज्यादा आता है। जो जितना सरल वही जितना पेपर में पूछा जाता है।
पेपर में कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो जो सरल होंगे वही चीजें पूछी जानी है। आधा सा देखो आया था, इसमें आधा सा आया तो उसको जगह बिसर लग गया, इसमें सा हटा कर फिर बिसर लग गया, इसमें सा हटा कर बिसर लग गया, और कुछ कहा ज्यादा। ये नोट कर लो आप लोग। फिर मैं आपको दूसरा नियम पढ़ाऊंगा। दूसरा नियम भी बहुत सरल नियम है। इसके चारों नियम बहुत सरल है और चारों नियम पेपर में आते हैं। जैसे विसर्ग संधि का दूसरा नियम, यदि शब्द में उड़ता हुआ रा दिखाई दे तो उसे हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे दुर्गम, दुर्गम में उड़ता हुआ रा हटाकर विसर्ग लगा देंगे। दुर प्लस गम, ज्यादा कुछ नहीं, दुर धन गम। दुर्बोध, इसमें भी उड़ता हुआ रा हटा के विसर्ग लगा देंगे। विसर्ग संधि बहुत ही सरल संधि है, इसी में तो ज्यादा आता है और इसी में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दूसरा नियम नोट कर लो। फिर मैं आपको तीसरा नियम बताऊंगा। तीसरा नियम भी बहुत सरल है। तीसरा नियम कहता है, यदि कहीं पर ओ की मात्रा हो तो उसे भी ओ की मात्रा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मनोरथ, मनोरथ आया था, मनो ओ के हटा को विसर्ग लगा देंगे। मन धन रथ, बहुत ही सरल है। मनोरथ मन धन रथ। जैसे पुरोहित, ओ की मात्रा हटाकर विसर्ग लगा देंगे। प्रो धन है, पुरोहित हो जाएगा। बहुत ही सरल नियम है। चौथा नियम भी बहुत सरल नियम है, ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको चौथा नियम बताऊंगा, विसर्ग संधि का अंतिम नियम। चौथा नियम भी बहुत सरल है, यदि कहीं पर रा वर्ड आए तो उसे भी हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल, निराशा, तो नी विसर्ग धन आशा, नी विसर्ग धन आशा, नी विसर्ग धन आशा बराबर निराशा। बस इसी प्रकार निरी, नी विसर्ग धन ई। बहुत ही सरल नियम है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से संधि आ जाएगी। इसीलिए हमारी विसर्ग संधि समाप्त होती है। कुछ ऐसी संधियां भी होती हैं जो भाव के अनुसार चेंज होती हैं, जिनमें ना स्वर संधि, ना व्यंजन संधि, ना विसर्ग संधि का किसी भी तरीका से नियम नहीं होता है। जैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। जैसे अभिषेक, अभिधन शेख, इसमें कोई नियम लगा? नहीं लगा। ये घोड़ा दौड़ लगाता है तभी तो घुड़दौड़ होता है। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे वही युधिष्ठिर। इसी के साथ आपको संधि समाप्त होती है। संधि में मैं आपको तीन चीजें बताई, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वसंधि 5 प्रकार की होती है, ये भी पेपर में आता है, और विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है, और व्यंजन संधि में मैंने आपको 7 नियम पढ़ाए। इसी के साथ संधि समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।